इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस। ये मैंने सुंदरकांड लिखा है और सारी फ्रेमिंग राम वर्ड से हुई है। हर बड़े अक्षर के अंदर एक छोटा अक्षर छुपा हुआ है और वो छोटे अक्षर को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक नाम, वो है राम। कैमरे को थोड़ा आगे लाइए। ये आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप का स्क्रीन है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट को देखने के लिए, ये टेक्स्ट के अंदर भी टेक्स्ट छुपे हुए हैं, लिपियों के अंदर लिपियां छुपी हैं। उन लिपियों को नंगे आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। तो ये खास तरह का एक माइक्रोस्कोप है जो कि 50,000 गुना उसको बड़ा करके दिखा सकता है। वो मंगाया गया है आपको दिखाने के लिए। और अगर उसके माध्यम से हम इसको लैपटॉप में अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो आप लैपटॉप पे लाइए, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बड़े बड़े अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन हर बड़े अक्षर के अंदर एक छोटा अक्षर छुपा हुआ है और वो छोटे अक्षर को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक नाम, वो है राम। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज नया रिकॉर्ड है जो आप देख रहे हैं। और अनोखी बात, इफ़ यू कैन ब्रिंग द कैमरा, यहाँ पे लाइए, सीधे इसके ऊपर लाइए। ये आप देख रहे हैं पूरा। हमारे साथ शोभा जी हैं जो रिकॉर्ड होल्डर हैं। शोभा जी, थोड़ा सा बताइए, ये जो लिखा है, व्हाट इज दिस? ये सुंदरकांड है सर। ये मैंने सुंदरकांड, पूरा सुंदरकांड मैंने राम वर्ड से लिखा हुआ है। जितने भी वर्ड हैं इसमें, उन वर्ड की फ्रेमिंग पूरे राम वर्ड से हुई है। आप कैमरे को जितना करीब ला सकते हैं और इस में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो टेक्स्ट तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको मैं इस लेंस से देखने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में ये माइक्रोस्कोप से भी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे लाइनों के अंदर जो लिखी हुई हैं वो राम है। इज दैट करेक्ट? हाँ सर, ये जो वर्ड लिखे हुए, ये वर्ड राम वर्ड से इसकी फ्रेमिंग राम वर्ड से हुई है। अनगिनत बार है ये। अगर मैं बोलूँ एक शांत वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, इस शांत वर्ड में ही आप कैमरे को थोड़ा ये शांत वर्ड अगर दिखा सकते हो तो ये शांत वर्ड में कितने राम होंगे? अगर हम शांत वर्ड में देखें तो सर 37 से 38 वर्ड होंगे इसमें। हाँ, मतलब 37 से 38 वर्ड्स होंगे। एक पूरे शब्द में ही मान लो 35 to 38 राम लिखा हुआ है और ये किसी मशीन से नहीं हुआ है, ये आपने खुद अपने हाथ से लिखा है। हाँ, इसको हाथ से लिखने के लिए क्या कोई खास तरह का इक्विपमेंट या पेन का इस्तेमाल किया? मान लो आपका रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहे तो क्या करेगा? क्या मैं ये आर्ट लाइन पेन 0.03 mm के पेन से मैंने इसको लिखा है। ये आर्ट लाइन पेन एक बार खोल के दिखाई। तो आप देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी यूनिक पेन। तो शब्दों के अंदर शब्दों को छुपाने के लिए ये खास तरह का पेन यूज़ किया। और ये सिर्फ खास तरह का पेन नहीं, मेरा मानना ये है कि ये मेरे लिए करना संभव नहीं है। इसमें इट मे नीड सम प्रैक्टिस। एम आई राइट शोभा जी? किस तरह की प्रैक्टिस और कितने दिन की प्रैक्टिस के बाद आप यहाँ तक पहुँच पाए? सर मुझे 5 से 7 दिन की प्रैक्टिस लगी इसको करने के लिए। उसके बाद में ये अटेम्प्ट मैंने शुरू किया। ये कितने और इसको पूरा ड्यूरेशन मैंने 9 महीने के ड्यूरेशन में मैंने कंप्लीट किया इसको। 9 महीने लगे। और जो 9 महीने की जो मेहनत है, अगर उसको आप देखें तो उसका एक पन्ना मेरे पास है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारा हाथ से लिखा हुआ है। हैंड राइटिंग तो खूबसूरत है ही, लेकिन आप गौर कीजिए कि इसके अंदर की जो लकीरों के बीच में जो राम लिखा हुआ है, दैट इज़ व्हाट मेक्स शोभा जी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। और इसमें ऐसे कितने पन्ने होंगे टोटल मिला? 26 पेजेस हैं। 26 पेजेस हैं, जिसका पहला पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप थोड़ा कैमरे में जितना क्लोजली दिखा सकें और सो दैट ऑडियंस कैन कॉम्प्रिहेंड इट। तो ये पहला पेज है और अगर मैं दिखाऊं ये दूसरा पेज। आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी मतलब कि सारे शब्द का जो साइज़ है वो लगभग सेम है, मानो ऐसे किसी ने टाइप किया हो। तो ये इसकी खूबसूरती है। और अगर हम ये 26 में से कोई भी पेज लेते हैं तो कोई भी पेज में आप ये कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी ये पढ़ना और पढ़ के इसके अंदर कितने राम हैं वो काउंट करना मुझे तो लग रहा है फ़िलहाल तो इम्पॉसिबल है। वी विल फाइंड अ टेक्निक। हमने ये माइक्रोस्कोप स्पेशली लाया गया टू सी कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। इसकी प्रेरणा कैसे मिली शोभा जी आपको? प्रेरणा सर, जब मेरे पापा चले गए थे 2 साल पहले, तो उन्हें ये हमेशा था कि तुम्हारे अंदर एक कुछ करने की ज़ील है, तुम कर सकती हो, अपना नाम आगे बना सकती हो। और आर्ट में मैं बहुत अच्छी हूँ सर, और क्रिएटिविटी मुझ में है,
तो उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया कि तुम कुछ ना कुछ करो, अपनी भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी कला दी है तो तुम कुछ अच्छा कर सकती हो। फिर उसी से ही मुझे ये एक चीज़ जो अलग हटके मिली, जो थॉट में मिली, और इसमें मेरी सिस्टर ने भी मुझे आइडिया दी। उन्होंने भी मुझे बताया कि ये चीज़ तुम कर सकती हो, तुम्हारे लिए ये चीज़ काफ़ी इजी है करने के लिए। फिर मैंने इसको स्टार्ट किया और ये और आज इसका ये रिज़ल्ट है सर। आपने सुना, और आई एम श्योर दिस विल इंस्पायर ऑल ऑफ यू। इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने सोचा और आपने वो कर दिखाया। yes, याद रखिए, जब भी कभी आप एक ऐसी चीज़ करते हैं जो आपने कभी नहीं की या किसी ने कभी नहीं की, तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको अपने जीवन में एंड नाउ यू आर द ऑफिशियल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। थैंक यू सर। This is 2025 edition of India Book of Record, the 20th anniversary edition, and in the next edition you will find your name in 2026. Thank you so much.